जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी सूर्यजीत में। आज की इस क्लास में हम त्रिपल में पूछे जाने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट www और वेब ब्राउज़र से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और ये चैप्टर नंबर 6 का पहला क्लास है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है आपके सामने कि रेल मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यानी यूटीएस कब लॉन्च किया गया। आपको बताना है, जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका ए नंबर दिया है जनवरी 2019, बी नंबर दिया है फरवरी 2019, सी नंबर दिया है जनवरी 2018 और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो यूटीएस ऐप है, इसको अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसको रेल मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ये आपका इन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ए नंबर दिया गूगल क्रोम, बी नंबर दिया मोजिला फायरफॉक्स, सी नंबर दिया एप्पल सफारी और डी नंबर दिया ऑल ऑफ अबव यानी ये सभी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर। ये तीनों आपका एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपका गूगल क्रोम भी एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है और एप्पल सफारी भी एक आपका ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। इनमें से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा, HTML एक सर्च इंजन के समान होता है। आपको बताना है सत्य है या सत्य। या HTML एक सर्च इंजन के समान होता है। आपको ये बताना है सत्य है या असत्य। तो आपको बता दें HTML एक लैंग्वेज होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, बल्कि ये एक सर्च इंजन नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आपका सही जो इन दोनों में से होगा फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है WAIS का पूर्ण अर्थ क्या होता है। आपको बताना है WAIS का फुल फॉर्म क्या होता है। ए नंबर दिया है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, बी नंबर दिया है वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, सी नंबर दिया है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी नंबर दिया है नॉन ऑफ द एबव। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है पांचवा, इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था। आपको बताना है इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था। ए दिया है एक कॉरपोरेशन द्वारा, बी नंबर दिया कंप्यूटर हैकर द्वारा, सी नंबर दिया यूएस रक्षा विभाग और डी नंबर दिया है मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर, यूएस रक्षा विभाग द्वारा आपका इंटरनेट का वास्तविक रूप इसी के द्वारा आपका विकसित किया गया था। तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका 6 नंबर, गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। तो ये आपको बताना है सत्य है या सत्य। आपको क्वेश्चन दिया है गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है यानी सत्य है। ये आपका सत्य आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पहला वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है।
आपको बताना है पहला वेब ब्राउज़र के रूप में किसे जाना जाता है। ए नंबर दिया है नेक्सस, बी नंबर दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी नंबर दिया है नेट स्केप नेविगेटर और डी नंबर दिया है मोसियस। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाए, जो आपका पहला वेब ब्राउज़र हो जाए वो आपका हो जाए नेक्सस। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्सस है आपका पहला वेब ब्राउज़र है जिसको 1990 में लॉन्च किया गया था। 1990 में लॉन्च किया गया था। ये आपका पहला वेब ब्राउज़र है। इसका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया आपका 8 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। आपका इनमें से 4 विकल्प दिया है, आप इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है 1 पेज में, 100 पेज में, 500 पेज में या मिलियंस ऑफ पेज में। आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो आपका है डी नंबर, मिलियंस ऑफ वेब पेज, यानी बहुत सारे वेब पेज को मिलाकर आपका एक वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। जो एक वर्ल्ड वाइड वेब है ये आपको 3.07 मिलियन पेज मिलाकर बनाया जाता है। कम से कम आपका 3.07 मिलियन वेब पेज मिलकर आपका एक www यानी वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। इसका आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 9 यानी 9वां क्वेश्चन आपका दिया है HTML का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर होम पेज बनाने के लिए होता है। आपको बताना है कि HTML का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर होम पेज बनाने के लिए होता है। ट्रू है या फॉल्स आपको ये बताना है। तो आपका ये हो जाएगा ट्रू। होम पेज बनाने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका परम सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 10 नंबर। किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। आपको बताना है कि किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका ए नंबर दिया है HTML, बी नंबर दिया है www, सी नंबर दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी नंबर दिया है वेब ब्राउजर। तो आपको सही विकल्प का इनमें से चुनाव करना है। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर, HTML के द्वारा हम वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 11 नंबर। 11 नंबर दिया है वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है। वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है। ए नंबर दिया है वर्कशीट, बी नंबर दिया डॉक्यूमेंट, सी नंबर दिया वेब पेज और डी नंबर दिया नॉन ऑफ एबव। इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो वेब पेज का स्पेसिफिक पेज जो है वेब पेज को जाना जाता है। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पेसिफिक पेज होता है उसको हम वेब पेज के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब पेज। सी नंबर आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 12 नंबर। 12 नंबर दिया है कि लैन नेटवर्किंग को इस्तेमाल कर आप कई कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो ये बताना है आपका सत्य है या असत्य। क्या लैन का उपयोग करके हम कई कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो ये आपका सत्य है, ट्रू है आपका। हम लैन नेटवर्क का प्रयोग करके एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। ये आपका सत्य हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी आपको ध्यान देना है। ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 13 नंबर। निम्न में किसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं।
एक दिया आपका पहला ए नंबर इंटरनेट इंटरप्रेटर, बी नंबर दिया वेबसाइट, सी नंबर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम और डी नंबर दिया इंटरनेट ब्राउजर। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी नंबर, इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका परम सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 14 नंबर, वेबसाइट का प्रथम पेज जाना जाता है। किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। ए नंबर दिया है मेन पेज, बी नंबर दिया होम पेज, सी नंबर दिया है ए और बी दोनों और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, इसको होम पेज के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 15 नंबर, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया। आपको बताना है इंटरनेट का जनक किसे कहा गया। ए नंबर दिया मार्टिन कूपर, बी नंबर दिया बिंटून ग्रे सर्फ, सी नंबर दिया चार्ल्स बेबेज और डी नंबर दिया डेनिस रिच। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इनका जो इन चारों में से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी नंबर, बिंटून ग्रे सर्फ, जो है आपके सबसे पहले इंटरनेट के जनक कहलाते हैं। ये हो जाएंगे आपके बिटून ग्रे स्केल, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 16 नंबर, आईएसपी एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है। ये आपको बताना है कि आईएसपी एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है। सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आईएसपी होता क्या है। तो आईएसपी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइड करता है, यानी आपको इंटरनेट देता है। जिस तरीके से जैसे मान लीजिए एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, यानी वीआई हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, ठीक है आपका। तो ये जो जितने भी आपके हैं ये आपकी इंटरनेट की सेवा देते हैं। तो ये आपकी जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, जिसको आप जानते हैं, ठीक है, ये सब आपके इंटरनेट सेवा देते हैं, जिसको हम और इन्हीं कंपनियों को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये काफी कंपनी होती है जिसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। तो ये इंटरनेट सेवा आपको देती है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 17 नंबर। 17 नंबर दिया आपका इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, कौन सा प्रयोग होता है। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। और ए नंबर दिया आपका टेलनेट, बी नंबर दिया है यूटीपी, सी नंबर दिया है एचटीटीपी और डी नंबर दिया है टीसीपी आईपी। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। इन चारों में से आपको जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर दिया, आईएसपी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। यानी आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर दिया है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, सी नंबर दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डी नंबर दिया है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। आपको बताना है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है। ए नंबर दिया सर्च इंजन, बी नंबर दिया वेब ब्राउजर, सी नंबर दिया क्लाइंट
सर्वर, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से जो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका सी नंबर, क्लाइंट एंड सर्वर कहलाता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट एंड सर्वर कहलाता है। 19 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 20 नंबर, इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये आपको बताना है सत्य है या सत्य। क्या इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है? आपको बताना है सत्य है या सत्य। ये आपका गलत है, यानी फॉल्स है। इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 21 नंबर, इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक प्रकार है। आपको बताना है इन चारों में से कौन जो है एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रकार है, जिसमें से आपका ए नंबर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर दिया ब्राउजर, सी नंबर दिया आईपी एड्रेस और डी नंबर दिया कंपाइलर। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इन चारों में से आपको जो सही विकल्प हो जाएगा आपका डी नंबर, ब्राउजर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रकार है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 22 नंबर, निम्न में कौन सर्च इंजन नहीं है। आपको ये बताना है कि इन चारों में कौन है जो सर्च इंजन नहीं है। ए नंबर दिया गूगल, बी नंबर दिया एक्साइट, सी नंबर दिया क्राउलर और डी नंबर दिया ईमेल। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। इन चारों में से जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर जो है आपका एक सर्च इंजन नहीं है, एक ईमेल आईडी है जो संदेश को भेजने का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है। ठीक है, ये आपका एक सर्च इंजन है। ये आपका गूगल एक सर्च इंजन है, साइड भी सर्च इंजन है और क्राउलर भी एक सर्च इंजन है। आपका ईमेल सर्च इंजन है, तो आपका सत्य हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 23 नंबर, आईपी का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि आईपी का अर्थ क्या होता है। ए नंबर दिया है इंटरनेट प्योरिटी प्रोटोकॉल, बी नंबर दिया है इंटरनेट मास प्रोटोकॉल, सी नंबर दिया है इंटरनेट प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल और डी नंबर दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, विश्व भर में भिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला इंटरनेट एक कंप्यूटरों का नेटवर्क है। आपको बताना है सत्य है या असत्य। दिया आपका विश्व भर में भिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। आपको बताना है सत्य है या सत्य। ये आपका परम सत्य है। जो सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला होता है इसको हम कंप्यूटर का नेटवर्क कहा जाता है। तो ये आपका परम सत्य हो जाएगा। इंटरनेट का आपका फुल फॉर्म ही होता है, सभी नेटवर्कों का नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। ये आपका सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। और 25 नंबर दिया आपका कि इंटरनेट की मदद से मौसम विभाग के समाचार एवं रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना है कि इंटरनेट की मदद से मौसम विभाग के समाचार एवं रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको बताना है सत्य है या सत्य। तो ये आपका परम सत्य हो जाएगा। हम इंटरनेट की मदद से मौसम विभाग के समाचार एवं ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था 25 नंबर। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।